Assalamualaikum. This is Farhan Jamil, and today we are going to talk about how to face fear in your life. This is something that no one is teaching us. So let's talk about that. Fear, a very common word, and usually people say no fear. They usually write it on the backside of the car, no fear. It's so easy to say that there should be no fear, but it's so difficult that we can't live without it. Why can't we live without it? Because it's not the internal force, it's the external force that is pushing you to have fear in your life. आपके अंदर से उतना डर नहीं आता जितना बाहर से आपके लोग आपको डरा देते हैं, आपकी सराउंडिंग के लोग आपको डराते हैं, आपके टीचर्स आपको डराते हैं, आपके पेरेंट्स आपको डराते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको डराते हैं, आपके सोसाइटी के लोग आपको डरा रहे होते हैं. अच्छा, अब ये डर, ना हाउ कॉमन इट इज़ कि यार डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बड़ी कॉमन हैं, बट स्टिल हम सब के अंदर हर वक्त हर किसी ना किसी मसले से रिलेटेड डर ज़रूर होता है. अच्छा, अब ये जो डर होता है, ये डर बेसिकली किस चीज़ का है? मौत का है? नहीं, मौत का तो डर होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वक्त आपके सामने, आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ से डरते हैं? मौत से भी ज़्यादा एक चीज़ है जिससे लोग डरते हैं. नो, इट्स नॉट फेलियर. यस, दैट्स द स्टेज. इट इज़ कॉल्ड ग्लोसोफोबिया. फोबिया कहते हैं डर को, ग्लोसोफोबिया. लोग मौत से उतना नहीं डरते जितना लोग डरते हैं लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होने से. अच्छा, अब लोग आपको क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग टू यू गाइज राइट नाउ, व्हाट एग्जैक्टली यू गाइज आर डूइंग राइट नाउ? यू ऑल आर लुकिंग एट मी, दैट्स इट, दैट्स इट. आई मीन, अगर आप खड़े हो जाएं और जाकर आपने 500 लोगों से बात करने लगे और आपको कह दिया जाए ये स्टेज है, ये 500 बंदे हैं, जाके बस ये शुरू करें अपनी बात. बट नॉट एवरीबडी कैन डू दैट. व्हाई? बिकॉज दे नो इट. People who are really silent, those 500 people sitting right in front of you, they're really silent, but they are the most dangerous species in the world. इनसे ज़्यादा ख़तरनाक इस दुनिया में कोई नहीं है. खामोशी बड़ी ख़तरनाक है. और कहते हैं कि जब आप किसी के सामने बोलते हैं, तो जैसे इंटरव्यू होता है, तो कहते हैं इट्स नॉट इंटरव्यू, इट्स द इंटरव्यू. जब आप बोलना शुरू करते हैं तो उसके बाद फिर आप उस बंदे के जहन में, उसकी सोच में, हर एक चीज़ में घुस चुके होते हैं. अब ये डर है हमें. मैं अब आपको एक बताता हूँ एक बात. जैसे अब हमने कहा कि ग्लोसोफोबिया, द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को कोई डर है तो लोगों के सामने बोलने का है. मैं एक दफ़ा एक ट्रेनिंग में था, वहाँ पे मैंने आई आस्क्ड माय पार्टिसिपेंट दैट जस्ट टेल मी, इफ़ यू हैव टू कम ऑन स्टेज एंड यू हैव टू स्पीक एंड यू हैव टू टॉक विद द पीपल, व्हाट इज़ द फियर दैट यू हैव इन योर माइंड? Some people said it could be the lack of knowledge. It could be the lack of practice. It could be कि शायद मेरे कोई लफ्ज़ ना ख़राब हो जाए. It could be कि लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि मैं खड़ा किस तरह से हूँ, मेरे हाथ किस तरह से मूव कर रहा हूँ अपने, मेरा कंटेंट इंटेलिजेंस को शो करता है कि मेरे डम होने को शो करता है. ऐसे सारे फैक्टर्स उन लोगों ने बताए. अच्छा, what we were doing, we were just simply jotting down all the points on the whiteboard. और उसके बाद जब उसको ऑब्ज़र्व किया तो ये सारे के सारे जो डर उन्होंने बताए कि वोकेबलरी नहीं है, कंटेंट नहीं है, लोगों को पता चल जाएगा मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, जो मेरा ख्याल है 50 डर बताए, वो एक भी डर ऑडियंस साइड से नहीं था. वो सारे के सारे डर सिर्फ यहाँ पे थे. नाउ देयर आर टू पीपल. The first person who comes on stage and who gets afraid of public speaking. And then there is another person who comes on stage and who is so confident that he can talk on any topic and he can take all of his audience with him. When he makes them laugh, they laugh. When he makes them cry, they cry. When he makes them feel emotional, they feel emotional. What's the difference? Might be it's the same audience. I mean, if you see, there are sometimes it happens on stage. एक स्पीकर आता है, वो बात करता है और चला जाता है. फिर दूसरा स्पीकर आता है, वो बात करता है और वो भी चला जाता है. पहला स्पीकर आया, वो डर गया बहुत ज़्यादा. दूसरा स्पीकर आया, वो कॉन्फिडेंट था बहुत ज़्यादा. ऑडियंस तो सेम थी. तो सिर्फ ऑडियंस तो ख़तरनाक नहीं होती है. तो ख़तरनाक कौन होते हैं? जो आपके जहन के अंदर आपने जो छोटी छोटी जंजीरें बांधी हुई हैं कि ये कॉम्प्लेक्सेस हैं. अच्छा, अब ये डर था हमारा रिलेटेड टू ग्लोसोफोबिया, रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग, बट दैट्स नॉट द ओनली फियर. There are so many fears in life. And I'm not talking about that fear जो छिपकली से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, लेट्स सपोज, या ऊंचाई से डर लगता है. उसकी दवाइयाँ अलग हैं, उसकी बात नहीं हम कर रहे. हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ से रिलेटेड.
जब हमने अपने डिसीजंस लेने होते हैं, जब हम लोगों ने अपने करियर में आगे जाना होता है, तब भी एक डर होता है जो हम लोगों को आगे जाने से रोकता है। हम उस डर की बात करने लगे आज, और उस डर को सामना कैसे करना है, उसको फेस कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है, अपनी ज़िंदगी से, अपनी स्टडीज़ से, अपने जॉब से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड। क्योंकि आपको एक बात पता है, हमें स्कूल्स ने सब कुछ सिखा दिया है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ने हमें सिखा दिया है कि बेटा जी आपने ऐसे बोलना है, ये कंटेंट है, ये सारी हिस्ट्री हुई थी, सारा रट्टा मार लो, याद कर लो, याद कर लिया। ऐसे टीम वर्क करना है, कर लिया। ये आपका बिहेवियर होना चाहिए, कर लिया। एक काम नहीं कर सकते और वो आप फेल नहीं हो सकते। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट इफ यू ऑब्जर्व दैट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दे हैव गिवन अस एवरीथिंग, every single information content that we really wanted to have in life, but they did not give us one thing, that was failure management. पता नहीं क्या सिखा रहे हैं कि आप फेल हो ही नहीं सकते। अगर आप फेल हो गए तो आप ज़िंदगी में नाकाम हो गए। आप क्यों नहीं फेल हो सकते? आपको बाहर जाकर एक दफ़ा निकल के देखें, कॉलेज की क्लासरूम से बाहर निकल के देखें, आपको सारे बड़े सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं। आई मीन यू टॉक अबाउट बिजनेसेस, के सारे बिजनेसेस सक्सेसफुल हैं। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं जब लॉस होते हैं। आप किसी फील्ड के अंदर जाके देखें, हर फील्ड में आपको लूजर नज़र आएगा। तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में लोगों को बता रहे हैं कि आप फेल नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप फेल होने के पीछे ना, अब मैं आपको ज़्यादा खुश नहीं हो जाना कि अब जाके यूनिवर्सिटी में ये दिस ईयर वी आर गोइंग टू फेल, यस दैट्स इट, वी हैव गॉट द मोटिवेशन। इट्स नॉट लाइक दैट। करना ये है अब हम लोगों ने कि फेल होने के पीछे दो रीजंस हो सकती हैं। एक है पॉजिटिव फैक्टर, एक है नेगेटिव फैक्टर। लेट्स आइडेंटिफाई दैट। नेगेटिव फैक्टर ये था, आपने तैयारी ही नहीं की, आपने कोशिश ही नहीं की और आप फेल हो गए। इसके ऊपर तो आपको जितनी शर्मिंदगी आप कर सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं, ये लोग आपको शर्मिंदा कर सकते हैं, कम है। दूसरी तरफ आते हैं, आपने कोशिश की यार, यू डिड योर बेस्ट, आपने अपना टाइम उसके ऊपर स्पेंड किया, उसके बाद आप नाकाम हो गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप कभी क्रिकेट टीम को भी देखें ना, अगर ओपोनेंट ने किया 350 और आपने किया है 34 पे ऑल आउट, एक वो जलालत होती है। एक होती है उसने किया 350 और आपने किया है 340, 330। हम कहते हैं ठीक है यार, फाइट पूरी की थी, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। वो कब होता है? जब फाइट करते हैं। फाइट करना शर्त है। अब हुआ ये कि लोगों ने इतना डरा दिया फेल होने से कि हम लोग नई चीज़ की कोशिश भी करना छोड़ दी, नई चीज़ की कोशिश करना छोड़ दी कि नहीं यार फेल हो सकता हूँ मैं। या लोगों ने आपके जहन में ये बिठा दिया कि यार क्या कोशिश करनी है, एंड पे तो फेल ही होना है और हमने थोड़ी कामयाब हो जाना है। ऐसा नहीं है। करियर के अंदर लोग बहुत सारे ऐसे फैसले लेना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं लेते कि यार हम खुद जाके कोई फैसला करेंगे और आगे जाके नाकाम हो गए तो लोगों ने हमें नहीं छोड़ना। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ग्लोसोफोबिया वाली बात, कि जब आपके जहन में डर है, व्हेन यू कम ऑन स्टेज टू टॉक टू पीपल, वो सारे डर आपकी साइड से हैं, लोगों की साइड से नहीं है। सेम एज अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करें तो लोगों का जितना आपको डर है वो आपके जहन में है। वो हर वक्त लोग आपके सामने आके नहीं कर रहे। आपने देखा होगा बड़े बड़े फेलियर हैं बट दे आर कॉन्फिडेंट। टीवी पे भी आपको बहुत से करेक्टर्स ऐसे नजर आते होंगे जिनको देख के आप हंसते हो इन पे, बट दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे फील लाइक दे आर सक्सेसफुल। लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे शुरू में, बट एज फार दे गॉट द फेम, उसके बाद अब इनको कोई कंसर्न नहीं कि इनिशियल कहाँ पे था हमारा। नाउ दे आर सक्सेसफुल। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कंसिडरिंग फियर इन योर माइंड, आपने अपनी ज़िंदगी में कब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जब आपको रियलाइज़ हुआ कि यार डर बहुत बुरी चीज़ है? कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड टू फियर, यू कैन आस्क दैट। Most of the time it happens that we are planning to do something in our field for our future, but we are afraid of the failure, about the results even before executing that. So how to tackle that problem? देखो, फेल होने का जो डर है ना, दैट इज़ नॉट बिकॉज यू आर एक्चुअली गोइंग टू फेल, दैट हैपन्स बिफोर यू इवन ट्राई। द फियर ऑफ गेटिंग फेल, ट्राई and then you get fail actually. Which failure are you talking about? You're not talking about that you get failed after you tried it. अच्छा, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ, इससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। Welcome back to the show. Let's start with the same agenda we were discussing earlier. So basically what happens is कि यहाँ पे हमारे पास एक फेल हो जाना है, एक कोशिश का करना है, और एक उससे पहले, कोशिश से भी पहले फेल का डर है।
हम जो बात कर रहे हैं, we are not talking about getting failed. We are talking about having the fear of getting failed. Now, tell me one thing. Is there anybody in the world who knows what exactly is going to happen next week, next month, next year, tomorrow? No. So, how come you know that when you will try, you will get failed? But in case when we are planning to do that, most of our surrounding, our social circle, they are depressing us, they are distracting us. Means that negative force or negative comments. Even after conquering that, we are trying, and after trying, we get failed. That would be really depressing. So Now tell me one thing. If you go out and you ask 1,000 people, you ask them one simple question, Sir, are you a negative person? What would he say? Yes, I am negative or not? Every person is going to say, I'm such a positive person. You will never find a positive person like me. That's exactly what they're going to. You just go out and ask them, Sir, are you going to depress me in my life? What would he say? no. No. Actually, people, they are just giving you suggestions. They are just giving you their opinion. And everyone has different mind. Everyone has different experiences. Everyone has different perceptions. Everyone has different opinions. Everyone has different suggestions. They are just giving you those suggestions. And you can't make everybody happy in the world. You need to understand that. There is always one side that supports you and other side that is against you. Always. Always. Do you like Cristiano Ronaldo or Messi? Then there are people who are going to hate you because you don't like Cristiano Ronaldo. Do you like Shah Rukh Khan or Salman Khan? Salman. There are people who are going to hate you for this thing, that why don't you support Shah Rukh Khan? Yes. You got the point. Yes. Even if we talk about religion, this is what happens. If you are supporting one religion, what exactly is going to happen? One group of people are going to support you and other will be against you. If you're talking about, let's say, one political party, if you support any one political party, a specific group is going to support you and rest of the people will be against you. Yes. So it means whatever you are going to do, for instance, if I ask you, what do you want to become in your life? And your answer is, I want to become a businessman. Now, one group of people who also want to become businessmen or who are really in the favor of doing a business, they will support you. Yes. Now, there is another side. People who have seen that people who have invested money into their businesses, they get lost at the end. Or people who did some sort of businesses, at the end they might be committed suicide. Or it's better to become a singer. It's better to become an artist. It's better to become, might be, any job. It's better to go abroad and do a job there. So it means, just a minute, it means when we are taking one side, of course there are people, other group of people who are going to depress us, who will tell you that you're doing wrong, who won't ever support you in your decision. Now what requires here? Your inner self, your inner strength, your inner strength. In Pakistan, there is a Prime Minister, his name is Imran Khan. He once said, when I was playing my first ever cricket match, I was hitting sixes. Now all the crowd, everyone was appreciating him. Everyone was cheering him. Everyone was cheering him. And he said on the very next day on newspaper, they said, Sher-e-Lahore. He was so happy. And after 1 or 2 days, when he went again into the ground, what happens over there? He got out on the first ball. Now the whole crowd, they all were jeering at him. And on the next day, newspaper said, Imran can't. Now what's the difference? They are the same people who were supporting you yesterday when you were doing something good, and they were same people who are not supporting you today just because you could not perform well. Now point is, not every time you can perform well. Not every time you could do something which is going to please everybody. That requires your inner thoughts, your self-strength, that even if I'm not performing well today, I will get back again. This is what we call, you need to have confidence on your actions. Every single thing that you're doing, you should be confident. And you know, if we talk about the whole world, every successful person, we consider successful today, but if you start observing their life, you will realize that when they were in the process of doing something or completing the action, people around them were actually depressing them.
लेट्स सपोज इफ वी कंसिडर अ पोइट, शायर का नाम लें, गालिब जहन में आता है। गालिब ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है भाई, एक्सट्रीम गुर्बत वाली। द पर्सन हु इन्वेंटेड दीज लाइट्स, थॉमस एडिसन, उसने कैसी ज़िंदगी गुजारी है भाई। लोग उसको पागल कहा करते थे, बेवकूफ़ कहा करते थे कि ये क्या बैठा तारों से खेलता जा रहा है। और अगर आपने उसकी स्टोरी सुनी है कि एक दफ़ा वो तारों से खेल रहा था और ब्लास्ट हो गया ट्रेन में, एक वहाँ पे, तो वो वहाँ उसका मैनेजर आया, रेलवे मैनेजर आया और आके ही स्लैप्ड हिम सो हार्ड कि उसके कान के पर्दे फट गए। उसके बाद वो काम करता रहा, और जब एंड पे उससे पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उसने कहा वो थप्पड़, क्योंकि उसके बाद मैं लोगों की सुन ही नहीं पा रहा था, लोग क्या कह रहे थे मुझे उसके बाद पता ही नहीं था। आप किसी की हिस्ट्री उठा के देख लें, अब्दुल स्तारीदी की हिस्ट्री उठा के देख लें, जब अगर आप कहें आज मैंने अब्दुल स्तारीदी बनना है, तो आपको क्या लग रहा है आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करेंगे कि भाई एक सादी सी जूती है, एक सादे से शलवार कमीज़ है, एक छोटा सा कमरा है, उसमें एक चारपाई और उस तरह की आपने ज़िंदगी गुजारनी है। आसान नहीं है प्रोसेस। आप किसी की भी ज़िंदगी उठा के देख लें, उसने बहुत मुश्किलात उठाई हैं। अभी आई जस्ट नेम्ड इमरान खान। I mean, in his 22 years of effort of becoming a prime minister of the country, just evaluate first 15 years. People were laughing at him. कि उसकी पूरी पार्टी एक रक्शे में पूरी आ जाती है. That's what people used to say. This is a reality. This is a reality. What he did. Let's learn from the lesson that every successful person gave us. Ignore the opinions of people. लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द फेलियर मैनेजमेंट एज वेल, वी कॉल इट स्ट्रेस मैनेजमेंट एज वेल। लोगों का काम है टू ड्रैग यू डाउन और आपका काम है कि आपने नहीं होना। तो मकसद ये है आपको कहने का कि जब आप एक एफर्ट कर रहे हैं, अच्छा वो एफर्ट कंटिन्यूस रखना हर कोई कर भी नहीं सकता। जस्ट लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट प्राइम मिनिस्टर, सो ही मेड दैट एफर्ट फॉर 22 years. You know it, man. If you start your effort today, after 4 years, after 7 years, after 9 years, you will feel like it did not happen, so it means it won't happen. Agree? आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको अपने प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। कहते हैं आप जितना ऊपर जाते हैं उतने अकेले होते जाते हैं। जस्ट लाइक अ ट्राइकॉन, ट्राइकॉन इस शेप में है ना। अब क्या है, जब आप नीचे हैं, देयर आर सो मेनी पीपल, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन हो रही है, लेस पीपल, नैरो डाउन, लेस पीपल, एंड ऑन द टॉप देयर कुड बी ओनली वन पर्सन, एंड रियलिटी सेज 99% ऑफ द पीपल आर फेलियर। तो जिनकी आप टेंशन ले रहे हैं, जिनके आप हीरो नहीं बन पा रहे, जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं, दे देमसेल्फ आर द फेलियर। Now, how beautiful this art is that you are a failure and you are making other person realize that you are also going to become a failure, and we are getting afraid of them. तो आपने क्या करना है, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं इस दुनिया में, उनकी सराउंडिंग के सब लोग उनको यही बता रहे थे कि तू पागल है, ये क्या कर रहा है भाई, ऐसे कौन होता है। I mean, if you go on Google and just simply search the only athlete who became prime minister, history में कभी नहीं हुआ। And people used to say कि यार कभी एथलीट्स भी बाद में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। I'm not supporting or against his political things. I'm just talking about that success that he achieved. What is success? You decide something and you reach there, that is your success. So what you have decided, now there is a process that you need to fulfill. You need to do. Once you are doing that process, उसके बाद end result पे आप अकेले होंगे और उसके बाद फिर सब लोग वापस आपके साथ आ जाएंगे। उसकी एग्जांपल एक और देता हूँ, वन लास्ट, देन I'll ask you to continue your question. लेट्स सपोज आप रोड पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है। अब सबकी तो गाड़ियाँ नहीं ख़राब हुई, सबकी गाड़ियाँ चलती जा रही हैं। लोग आपको 1000 आके मशवरे देंगे, तू पागल है, पहले पेट्रोल चेक करता, पहले बिला वजह मैकेनिक को क्यों नहीं दिखाई थी। अब हो गई ख़राब, उसके बाद तुम्हें कोई अप्रिशिएट कोई नहीं करेगा कि चल कोई नहीं, हो जाती है। अच्छा, अब गाड़ी ख़राब है, आप गाड़ी के अंदर बैठे रहें, स्टीयरिंग पकड़ के बैठे हुए हैं और आप सोचते रहें खुद ब खुद लोग आएंगे और आपकी गाड़ी को धक्का लगाने लग जाएंगे। ऐसा होगा? नहीं होगा। अब आप जितनी मर्जी गालियां दे दें, कैसे लोग हैं यार, देखो गुजरते जा रहे हैं, वो रक्शे पे 6 सवारियां बैठी हैं, सारी चली गई हैं, वो गाड़ी वाला भी गुजर, उसने देखा है मेरी तरफ, फिर गुजर गया, उसको नहीं पता चलेगा। अब लोग आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, आपको एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप सिर्फ ये करें, गाड़ी से बाहर निकलें, स्टीयरिंग को पकड़ें और धक्का लगाना शुरू कर दें।
एक हाथ रख के, जैसे भी जो भी होता है, धक्का लगाना शुरू करें। आप देखेंगे 2 मिनट नहीं गुजरेंगे, लोग आपके साथ आएंगे और आपके साथ गाड़ी को धक्का लगाने लग जाएंगे। एग्री? आपको इवन ये भी कह देंगे सर आप बैठें, लगा रहे हैं, और ऐसा ही होगा। इसका मतलब है आपका निकल के वो एफर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद आप सोचते रहेंगे यार मैं बाहर निकलूंगा, मैं अकेला धक्का लगाऊंगा तो पहुंचेगी नहीं, गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी, क्लच कौन छोड़ेगा, गेयर कौन चेंज करेगा, जो भी होगा कोई भी नहीं हो सकता। तो अब पॉइंट ये कि आपने स्ट्रगल नहीं की, आपने एफर्ट शुरू नहीं किया, आपने कंफर्ट जोन से निकले नहीं, आपने निकल के गाड़ी को धक्का लगाना शुरू नहीं किया, आप उससे पहले ही फैसले करके बैठे हुए हैं। आप खुदा हैं? नहीं है। हर बंदा इत्थे रब्बे रब्बा नू इंसान बना। कि हम लोग सोच रहे हैं कि मुझे पता है क्या होना है, मैं तुम्हारे बेहतरी के लिए मशवरा दे रहा हूँ, मुझे क्या पता तुम्हारी बेहतरी क्या है, आगे जाके क्या होना है। इन शॉर्ट, आपको जो लोग डिप्रेस कर रहे हैं वो लोगों की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। आप क्यों डिप्रेस हो रहे हैं? आपको कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा होता है तो आप क्या कहते हैं, यार चलो जी उन कुत्ते भी भौंकन के साइड थे, ये तो नहीं आप सोचते। उसका काम है, दैट्स इट, इग्नोर एंड मूव ऑन। मैंने स्टीव हार्वी की एक बात बड़ी अच्छी सुनी, उसने कहा इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल देन कीप गोइंग, व्हाई वुड यू स्टे? जाते रहो, निकल जाओगे बाहर। सो इट्स जस्ट दैट आपने सिर्फ एक काम करना है, आप जब तक फेल हो नहीं जाते और जब तक आप पूरी कोशिश नहीं कर लेते, उससे पहले आपने डरना नहीं है फेल होने से। हाँ, प्लान बी ज़रूर रखो, गाड़ी में स्टेपनी ज़रूर रखनी है। ये नहीं कि मैं हो ही नहीं सकता मेरा टायर पंक्चर हो, ये भी नहीं। स्टेपनी ज़रूर रखनी है, प्लान बी ज़रूर रखने हैं, आपने ऑल्टरनेटिव ज़रूर रखने हैं। ये ना हुआ तो क्या करूँगा, और ऑल्टरनेटिव इस चीज़ के नहीं कि यार अगर लेट्स सपोज गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मैंने गाड़ी बेच देनी है। नहीं, वो स्टेपनी है, वो टायर चेंज करना है। इसका मतलब है अगर ये मेरी एफर्ट काम नहीं करती, देन आई विल चेंज माई एफर्ट, द मेथड ऑफ डूइंग द प्रोसेस, आई विल चेंज इट। Getting it? Now you can continue with your question. I have understood that. Means I have concluded that optimism, positive thinking, that can help you in overcoming that And fear. that's inside your brain. It's Okay. not something which is going to come towards you from the outer sources. Okay. You have to create it. You have to develop it inside your health, your own mind. अच्छा, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ, उससे पहले लेते हैं ब्रेक। So let's get back after a short break. Welcome back to the show and let's get back to our answer. So जवाब मैं आपको ये दे रहा था। So एजेंडा ये है कि हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एफर्ट करते नहीं हैं और एफर्ट करने से पहले ही फेलियर से डर के बैठे हुए हैं। और इतना डर है कि हम एफर्ट भी पूरे ध्यान से नहीं कर पाते, इतना डर है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, और उसके प्रोसेस को एक दफ़ा बैठ के सुकून से एक पूरा प्लान करें। कहते हैं फेल टू प्लान इज ऑल्सो प्लान टू फेल, कि अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो भी आप फेल ही होने वाले हैं। तो पहले अच्छी तरह उसको प्लान कर लें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख लें। हैव यू एवर प्लेड चेस? चेस के बोर्ड पे 2 प्लेयर बैठ के चेस खेल रहे हैं, व्हाट दे डू, घंटा बोर्ड ही देखी जा रहे हैं। हमें बाहर से यही नज़र आ रहा है कि वो बोर्ड को देखी जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद वो उठ के एक पीस मूव कर रहा है। बेसिकली वो कर पता क्या रहा है, स्ट्रैटेजीज वो कर ये रहा है। आपको लग रहा है वो सिर्फ बोर्ड देख रहा है, उसके जहन के अंदर देयर इज अ स्टॉर्म गोइंग ऑन इन हिज ब्रेन। तूफान है सोचों के, ये चलूंगा तो यहाँ पे रखूंगा तो वो यहाँ से अटैक कर सकता है, इसको मैं यहाँ से डिफेंड करूंगा, नॉट अ गुड प्लानिंग। ये वाला पीस मूव करूंगा, इसको इधर लेकर जाऊंगा तो यहाँ से ये। अच्छा, व्हेन डू यू अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी थिंग इन योर लाइफ? हमने तो बड़ा सिंपल, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, दैट्स इट। इंडिया में एक शिव खेर हैं, उनकी मैंने एक किताब पढ़ी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि मैं जॉबलेस था, कोई जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। एट द एंड मैं घर पे फारिग होकर बैठा हूँ और मेरी वाइफ मेरे पास आई और मेरी वाइफ ने आके मुझे कहा ये लो न्यूज़पेपर, ये जॉब आई है, ये जॉब कर लो। तो मैंने देखे ये तो मेरे लिए, मैं आई एम ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस थिंग, मैंने नहीं करनी। तो उसने कहा, मेरी वाइफ ने मुझे कहा ये भी तुम कैसे कह सकते हो मैंने नहीं करनी? सबसे पहले उठो, अप्लाई करो, इंटरव्यू कॉल का वेट करो, इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्मेंस दो, एंड व्हेन दे हायर यू देन यू कैन से मैंने नहीं करनी। ये तो बड़ा आसान था, आपने आपके सामने न्यूज़ पेपर, मैंने नहीं करनी भाई, आई एम ओवर क्वालिफाइड। उनको कहने दो ना, पहले हासिल तो कर लो। हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं और फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हुए ही हम कहते हैं कि यार हो गया अचीव। I don't know I'm allowed to share one joke here or not, but still I'm going to do that right now. Few parts of that joke would be in Punjabi.
दो चरसी थे, बैठे हुए थे। उन्होंने कहा यार ये चरस नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल है, चरस कहाँ से लेकर आएं? तो एक दूसरे चरसी ने कहा कि ऐसा करते हैं, अपनी उगाते हैं चरस, ऐसी की तैसी जो हमें नहीं मिलती, और ऐसी की तैसी पुलिस की, ऐसी की तैसी गाँव वालों की, अपनी उगाएंगे। उन्होंने कहा यार अपनी चरस उगाते हैं, चलो उगा लेते हैं, लेकिन जब चरस उगाएंगे तो भी तो गांव वालों को पता चलेगा, पुलिस को पता चलेगा, पकड़ के ले जाएंगे हमें। उसने कहा उसका एक हल है, चरस उगा के ना चारों तरफ गन्ने उगा देते हैं। अब गन्ने ही गन्ने होंगे और दरमियान में चरस है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। उसने कहा ठीक है यार, ये भी बड़ा अच्छा मसला। फिर दूसरे ने कहा यार मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन होगा क्या, गाँव वाले निकलेंगे, आएंगे, साढ़े गन्ने चुपनगे, तो एंड तक पहुँच जाएंगे चरस तक। तो उसने कहा यार उसका भी एक हल है। उसने पकड़ा मट्टी का तेल, उसने पूरे गांव पे मट्टी का तेल फेंका और आग लगा दी। अभी चरस नहीं उगाई, पूरे गांव को आग लगा दी और सिगरेट लगा के बैठ गए। अब क्या हुआ, गांव वाले चीखे मार रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं नहीं चुपो चुपो, नहीं और चुपो साढ़े गन्ने। पॉइंट ये है कि फैंटेसी में हैं हम, फैंटेसी ऑल द टाइम, फैंटेसी कि भाई खुद वो पता नहीं क्या, अभी प्रोसेस भी शुरू नहीं किया और हम अगली चीज़ों से डर के और अगली चीज़ों के नतीजे निकाल के बैठे हुए हैं। तो हमें सिर्फ ये करना है, रियलिटी को अंडरस्टैंड करना। शिव खेर की वो वाली बात बहुत अच्छी है कि पहले उसको पहुंचो, उसको अचीव करो, और उसके बाद यू कैन डिसाइड यू वांट टू डू इट और नॉट। गॉट इट? एनी अदर क्वेश्चन? I want to go to initial stage. What is the exact definition of fears? Someone says that when the uncertain situation comes on your front of face, it's called fear. That's right. Because uncertainty is the part of life. If something which is uncertain and that is happening, that happens in life. The moment when you will get out of this room, are you certain what is going to happen? No. So that uncertainty, is that the failure? Yes. Is that the failure? No. No. जब हम इस कमरे से बाहर जाएंगे तो अनसर्टेनिटी जिंदगी का हिस्सा है। अभी मैं उनसे बात कर रहा था कि किसको पता है इस दुनिया में कि आगे जाके क्या होने वाला है। इसका मतलब देयर इज नथिंग सर्टेन, नथिंग सर्टेन। Why we are fears? यस, वेरी वेल डन। हम लोग अपनी ही जहालत की वजह से इस डर के खौफ में मुब्तला हैं बुरी तरह से, अपनी जहालत की वजह से। जैसे भी मैंने आपको बताया कि हमें बड़ा डिस्करेज कर रहे हैं कि फेल नहीं होना। एंड व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड? ओके दे हैव सेट द स्टैंडर्ड and everybody is trying to meet that standard. Now tell me, are you satisfied with the world out there? No. You got it? Yes. That standard is not satisfactory for everybody. Now let me tell you, there are 100 students in one, or let's suppose we talk about Asia's largest educational network. Let's talk about that. And let's consider there are 1 million students. And out of those 1 million students, they give you the list of those 100 top students. आपके मिलियन में से 100 ने टॉप कर लिया है, ये कौन सी बड़ी बात है? मिलियन में से तो 100 कर ही लेंगे ना। खूबसूरती तो ये है कि मिलियन नहीं किया। आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 3 पोजीशन होल्डर्स हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? 100 में से 3 कोई भी हो जाएंगे। I remember once when I was in 4th class, I scored 86% marks and I was approximately at 33rd number in my class out of 60 with 86%. And my brother who got 83% marks and he stood first in his class. मकसद कहने का ये है कि जब 100 लोग हैं, 100 में से किसी ना किसी ने तो फर्स्ट आना ही है ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है ना कि किसी ना किसी ने तो कामयाब होना ही है। अब वो हो गए, लेकिन सब होंगे तो मज़ा है ना। यानी जैसे बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रिलेट करती हैं कि आपके बिजनेसेस हैं बाहर, अब सारे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होंगे, कोई एक आधा होगा, कोई 10 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अगर सब ने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी हैं तो फिर सबको ही कामयाब होना चाहिए। इसका मतलब है कि सब हो भी नहीं रहे। इसका मतलब है कि हमारा थोड़ा जो पैटर्न्स बने हुए हैं ना, वो सारे पैटर्न्स बिल्कुल वैसे बिल्कुल सही नहीं हैं, बिल्कुल सही नहीं है। उन पैटर्न्स के अंदर भी चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है। और नॉर्म्स 2 होते हैं, ये पैटर्न्स 2 तरह से आते हैं। एक आते हैं अल्लाह की तरफ से और एक आते हैं सोसाइटी की तरफ से।
आप सिर्फ इन दो को डिफ्रेंशिएट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर जो डर है वो बिल्कुल सही है भी कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा कॉमन सा डर है, शादी करनी है, पैसे इकट्ठे करने हैं उसके लिए, पैसे नहीं इकट्ठे होंगे तो शादी नहीं होगी, वी नीड 10, 20, 15 लाख रुपीज़। ये जो शादी के 18 फंक्शंस हैं, पता नहीं 6 माह पहले ब्राइडल शावर से शुरू हो के और शादी के बाद भी जाके सारे वो चलते हैं। जस्ट टेल मी, हु गेव यू दीज नॉर्म्स, सोसाइटी और योर रिलीजन? Both. No, religion has made it so simple. Just go, perform nikah, and it's over. And next day it's just the walima. And walima is an Arabic word which means invitation, a dawat. अगले दिन बस आपने दावत देनी है, दावत दीजिए, इट्स ओवर। वो दावत एक देग से भी हो सकती है, एक देग 15,000 में आ जाएगी। इसका मतलब है कि सोसाइटल नॉर्म्स और रिलीजियन नॉर्म्स, इनमें भी अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लें, यू विल फील लाइक कि बहुत से डर निकल जाएंगे। अभी आपकी ज़िंदगी के डर क्या है? आप कामयाब नहीं होंगे, बड़ी गाड़ी नहीं होगी, बड़ा सेलफोन नहीं होगा, बड़ा घर नहीं होगा, यही डर है ना हमारे, यही है। लोग क्या सोचेंगे फ्रेंड से कंपेयर करके, सो व्हाट? अब हर कोई तो एक जैसे घर तो हो नहीं सकते, हम अस्करी 10 में थोड़ी बैठे हैं, सारे घर एक जैसे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब दुनिया ऐसी नहीं चल रही है, हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डेट नॉट एवरीबडी कैन पास, नॉट एवरीबडी कैन बिकम सक्सेसफुल। वी जस्ट सिंपली नीड टू एक्सेप्ट, वी नीड टू एक्सेप्ट that failure would be there. But now there is another difference. Not every time you're going to fail. That is another beauty. If we talk about one cricket match and you lose your match, not a big deal. Now learn from your failure. Stand up once again. Do the practice. Go for the match again. You might be going to have your match tomorrow. Appear in that match, perform well, and now you're successful once again. Michael Jordan, world's best basketball player, he says कि दुनिया आज कह रही है कि I'm very successful, लेकिन उन लोगों को, I don't know, उसके मुझे नंबर नहीं याद, उसने कहा कि पता नहीं 960 के करीब I have missed the goals. 960 के करीब मैंने गोल्स वैसे फेंके जो मैंने मिस कर दिए हैं। मेसी की बात हो रही है, आपने कहा मेसी इज योर फेवरेट प्लेयर, आपने कभी नहीं देखा मेसी को कि गोल के सामने, और ये सामने गोल है यार, हिट करने लगा और ये गोल होने लगे, वो फेंक दिया उसने गोल, कभी नहीं देखा? होता है। वर्ल्ड कप में भी हुआ था, उसकी वजह से वर्ल्ड कप हार गए थे कि उसको फाइनल पेनल्टी मिली एंड एवरीबडी कंसिडर्ड दैट्स इट, नाउ मेसी इज गोना रॉक द वर्ल्ड। ये सामने गोल है, मेसी साहब हिट करने आए और बॉल ये गोल से ये जा रही है। कहाँ गया तजर्बा, कहाँ गया सारा एक्सपीरियंस? दैट इज अनसर्टेनिटी। बट यू कैन कंसिडर अनसर्टेनिटी इज योर फेलियर। अनसर्टेनिटी वुड बी देयर, फेल आप होगे। अब जीतता वो है जो फेल हो के मुश्किलात देख के रुक नहीं जाता, बल्कि ही कीप्स स्ट्रगलिंग, कीप्स इम्प्रूविंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कामयाब इंसान वो है जिसका आज उसके कल से बेहतर है। यू जस्ट कीप कंपेयरिंग, आज कामयाब नहीं हुए, ओके कल मैं कामयाब हूँगा, कल मैं अपना बेहतर करूँगा आज की निस्बत। तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फेलियर को सबसे 2 फैक्टर्स अपने माइंड में याद रखें। पहला, फेल होना कोई बुराई नहीं है, कोशिश करना बुराई है। ये लोग जो आपको सिखा रहे हैं फेल नहीं होना, फेल हो के तुम ज़िंदगी तबाह करके रख दोगे, आपको पता है बड़ी कॉमन सी बात है, स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट्स आर द सक्सेसफुल पीपल। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त था, व्हेन वी वर इन मैट्रिक, उसको पढ़ाई का बिल्कुल शौक़ नहीं था। तो उसने क्या किया, वो कहीं उसकी दोस्ती हो गई और उसकी जो दोस्ती हुई वो एक बार्बर से हुई, एक नाई से हो गई उसकी दोस्ती। अब वो नाई की दुकान पे बैठने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता हुआ ऐसे कि वो कटिंग करने लग गया उठ के। अब कोई ट्रेनिंग तो है नहीं, हमारी क्लास में पढ़ता था। अच्छा, एक दिन उसके पास एक कस्टमर आया और उसने कहा यार तू कटिंग बड़ी अच्छी करता है, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मैं तुझे वीज़ा भेजता हूँ ऑस्ट्रेलिया, उधर आके ये काम करते हैं। वो चला गया, दिस इज़ रियलिटी। वो चला गया, वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके ही बिकेम द बार्बर और वो काम करना शुरू किया। उसने अपना घर ख़रीदा कोई कनाल के करीब का, जोहर टाउन, लाहौर में। ही हैज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कार हेयर इन लाहौर, वेरी एक्सपेंसिव सेल फोन। नाउ इफ़ वी कंपेयर आवरसेल्फ विद दैट पर्सन,
At that time, we used to consider तबाह कर ली इसने अपनी ज़िंदगी. But when today we compare ourselves with him, the way he speaks English, because he has been in Australia, and the way he has exposure, the vision of life, just because he was living with successful people, with a better nation, and the way he has everything that people here, they just desire, they just dream of. Now, who is successful? Who is successful? If we talk about education, so there are educated people who are unable to find a job, और वो ज़िंदगी तबाह करके इतनी बुरी ज़िंदगी गुजार देते हैं जिसको हम कभी आइडलाइज भी नहीं कर सकते. एंड देयर आर अनएजुकेटेड पीपल जो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार लेते हैं कि हम कहते हैं यार ऐसा भी हो सकता था. जो डेफिनेशन दुनिया आपको फेलियर की दे रही है ना, हो सकता है वही गलत हो. सर वो कुछ और सेंस में है कि मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अचानक आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई धमाका हो जाता है तो आप उस पर बिलीव नहीं करते, वो अनसर्टन है. तो अनसर्टन की वजह से वो फेयर आया. कैसा हो सकता है? अच्छा, ये आप इसको ना एक दूसरे एस्पेक्ट से देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपके घर पे एक बुज़ुर्ग हैं जो पिछले 5 साल से बेचारे बिस्तरे मर्ग पे हैं और बहुत तकलीफ़ देख रहे हैं, और आपके जहन में एक सर्टेनिटी है कि आज नहीं तो कल ही इज़ गोना डाई. और फिर जब उनकी डेथ होती है तो फिर आपको घर पे बहुत सारे रोने धोने नज़र नहीं आते. ठीक है, बिकॉज योर माइंड हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड आर्ट कि यार आप खुद कहने लग जाते हैं अल्लाह ताला इनको पर्दा दे दें. ठीक है, वो सर्टेनिटी दैट इज़ अनदर थिंग. और उसके बरक्स अगर ऐसी चीज़ हो कि एक जवान लड़का है या लड़की है और उसकी एकदम डेथ हो जाए दैट नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, देन इट गिव्स यू अ शॉक. तो वो शॉक तो हो सकता है, वो फेलियर नहीं हो सकता. फियर. अच्छा, अब फियर और शॉक में क्या फ़र्क है? फियर जो है ना वो बेसिकली आपको एक अनसर्टेनिटी के अंदर लेकर जाता भी है, लेकिन अदर फैक्टर ये होता है कि उसके अंदर यू आर लूजिंग एवरीथिंग. दैट इज़ द फियर. फॉर इंस्टेंस, एक बंदा है वो 500 मीटर ऊपर जाके नीचे देख रहा है. अब उसको इस प्रेजेंट सिचुएशन से कोई डर नहीं लग रहा. उसको किस से डर लग रहा है? वो अगेन वो एक फैंटेसी में चला गया, मैं यहाँ से गिरूंगा, नीचे जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा. अभी मरा भी नहीं, अभी तो गिरा भी नहीं, अभी तो किसी ने धक्का दिया भी नहीं है. तो क्या हो रहा है कि वो एक फैंटेसी में, एक ख्वाब की दुनिया में, वो चरसियों की तरह ख्वाब की दुनिया में कि मैं गिर जाऊंगा और गिर के तो मैं मर जाऊंगा, उससे बाहर निकलना. आप दोनों के सवाल अगले शो में इंशाल्लाह ताला. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. और आज जितनी भी बातें की, बेसिकली पर्पस वाज दैट वी नीड टू लर्न हाउ टू फेस द फियर, एंड इफ वी लर्न इट, trust me, everybody can become successful. Thank you so very much. Take care. Allah Hafiz.